लॉकेट में कैद हनीप्रीत की जान। लॉकेट में कैद राम रहीम का डर्टी गेम। एक नंबर के लॉकेट से 2 नंबर का खेल। लॉकेट से बाबा की हनी का बड़ा खुलासा। लॉकेट, यह खूबसूरत सा लॉकेट अगर किसी के गले में आ जाए तो उस गले की शान बढ़ा देता है। ऐसे लॉकेट बाजार में बहुत से मिलते हैं और बहुत से लोग ऐसे लॉकेट पहनते हैं, लेकिन वो लॉकेट बेहद खास था क्योंकि वो दिखता तो लॉकेट की तरह था लेकिन था कुछ और। खास बात यह कि उस खुफिया लॉकेट को किसी और ने नहीं बल्कि बलात्कारी राम रहीम ने बनवाया था। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम रहीम के उसी स्पेशल लॉकेट की कहानी जिसमें बंद थी हनीप्रीत की जान। वो लॉकेट राम रहीम के गले में लटकता दिखाई देता था। वो लॉकेट हनीप्रीत को भी बहुत प्यारा था। राम रहीम जहां भी गया ये लॉकेट उसके साथ रहा। राम रहीम कपड़े बदलता रहा, स्टाइल बदलता रहा, लेकिन उसने लॉकेट को कभी नहीं छोड़ा। राम रहीम के लॉकेट पर हनीप्रीत की हमेशा नजर होती थी। वो पापा जी के लॉकेट का खास ख्याल रखती थी। हनीप्रीत और राम रहीम के करीब कई लोग आए और चले गए, लेकिन ये लॉकेट कहीं नहीं गया। राम रहीम के गले में झूलते 1 नंबर वाले इस लॉकेट को शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन इस लॉकेट का राज क्या है, राम रहीम और हनीप्रीत को छोड़कर शायद ही किसी को मालूम था। लेकिन अब खुल चुका है इस लॉकेट का सनसनीखेज राज। सामने आई है लॉकेट में बंद हनीप्रीत और राम रहीम की ऐसी कहानी कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बलात्कारी बाबा राम रहीम ने एक खास तरह का लॉकेट तैयार करवाया था। खास इसलिए कि उस लॉकेट का डिजाइन और कलर तय था और उसका साइज भी। एक बात और, उस लॉकेट को राम रहीम ने अपने भक्तों की पहचान के लिए बनवाया था। वही लॉकेट राम रहीम और हनीप्रीत के गले में भी दिखाई देता था, लेकिन जब वो लॉकेट पुलिस के हाथ लगे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राम रहीम के लॉकेट में बंद राज खोलने से पहले हम आपको इस लॉकेट के बारे में बता दें। राम रहीम के डेरे की फैक्ट्री में बना यह लॉकेट दिखने में बेहद खास है क्योंकि यह लॉकेट 1 नंबर के आकार का है। 1 नंबर वाले लॉकेट में राम रहीम के 2 गुरुओं की तस्वीर लगी है और तीसरी फोटो राम रहीम की है। हर लॉकेट का रंग नीला था और लॉकेट के सबसे निचले हिस्से में इंसान लिखा हुआ रहता था। यह शायद आपको भी मालूम होगा कि राम रहीम और उनके अनुयायी इंसान शब्द का इस्तेमाल सरनेम के तौर पर यानी अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते हैं। राम रहीम ने 1 नंबर वाले इस लॉकेट को अपने भक्तों के लिए बनवाया था और बताया यह जाता है कि 1 नंबर का मतलब है एक ईश्वर और उसकी एक पहचान। राम रहीम और हनीप्रीत खुद भी हमेशा इस 1 नंबर वाले लॉकेट को पहने हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि राम रहीम के इस 1 नंबर के लॉकेट में उसके 2 नंबर के कई राज छुपे हुए हैं। क्योंकि पुलिस ने जब इस लॉकेट की छानबीन की तो पता चला कि यह लॉकेट नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी का पेन ड्राइव है। ऐसा पेन ड्राइव
जिसमें राम रहीम और हनीप्रीत के कई बड़े राज समाये हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक छानबीन के दौरान पुलिस ने राम रहीम के डेरे से एक दो नहीं बल्कि 92 पेन ड्राइव बरामद किए हैं। ये पेन ड्राइव उसी एक नंबर वाले लॉकेट के अंदर बने थे। छानबीन में यह बात सामने आई है कि पेन ड्राइव में डेरे के कई दस्तावेज और डेटा अपलोड किए गए थे। राम रहीम के गले में लटकते इस लॉकेट को देखकर कौन शक करता कि यह पेन ड्राइव भी हो सकता है। और राम रहीम की चाल भी यही थी। लेकिन सवाल यह है कि राम रहीम ने लॉकेट वाला यह खुफिया पेन ड्राइव बनवाया क्यों था। छानबीन में लॉकेट वाले 92 पेन ड्राइव ही पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन शक यह है कि राम रहीम ने ऐसे सैकड़ों पेन ड्राइव बनवाए होंगे। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को लॉकेट नुमा पेन ड्राइव के अलावा दस्तावेजों से भरा हुआ एक खास सूटकेस और कई वीडियो भी मिले हैं। एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके बेसिस पे एक अमेरिकन टूरिस्टर सूटकेस बरामद हुआ था। ये अगस्त 28 की बात है जब ये बरामद हुआ था। इसमें लैपटॉप, वीडियो कैसेट्स, 92 पेन ड्राइव्स, कुछ फॉरेन करेंसी, कुछ इंडियन करेंसी, कुछ टैबलेट्स इसमें मिले थे। पुलिस के लिए राम रहीम के 92 पेन ड्राइव्स खास महत्व रखते हैं। उनमें से कई पेन ड्राइव खाली नहीं हैं, बल्कि उनमें कई तरह के दस्तावेज, हिसाब किताब, निजी और कारोबारी जानकारियों को अपलोड करके रखा गया है। लॉकेट में पेन ड्राइव का आइडिया किसका था, ये तो साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि राम रहीम इस लॉकेट को हमेशा पहने रहता था। लॉकेट नुमा पेन ड्राइव का राज तब खुला जब पुलिस ने राम रहीम का एक काला सूटकेस जब्त किया। सूटकेस में डेरे से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिसका कनेक्शन थाईलैंड जैसे दूसरे देशों से है। सूत्रों के मुताबिक इस काले सूटकेस से थाईलैंड समेत अन्य देशों के अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये दस्तावेज क्या है और इनसे क्या खुलासे हो सकते हैं, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 28 अगस्त को ही राम रहीम के पास से एक खास सूटकेस बरामद किया था। उस सूटकेस में डेरे के कई कागजात और पेन ड्राइव वाला लॉकेट भी रखा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक उस सूटकेस से एक ऐसा दस्तावेज भी हासिल हुआ है जिसका कनेक्शन विदेशों से है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिरसा में अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला बलात्कारी बाबा राम रहीम विदेशों तक अपनी पहचान बनाने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक सूटकेस में मिले कागजात और लॉकेट वाले पेन ड्राइव की साइबर के फॉरेंसिक लैब से जांच करवाई जा रही है, क्योंकि पहली नजर में ही पुलिस को उनमें कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक डाटा की बात है, इसकी एनालिसिस के लिए हमने साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली है। जो लैपटॉप और पेन ड्राइव है, इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो एनालिसिस में उभर के आएगी। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम के इस काले रंग के सूटकेस से 4 डायरियां भी बरामद हुई हैं, जिनमें डेरे से जुड़े लेन देन का जिक्र भी है। पुलिस डायरियों की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस पर ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये अब हमने इसको अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है और इसके एनालिसिस में जितनी अब तक की बात आई है वो कुछ डेरे के रिलेटेड इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन अभी ये एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम रहीम के काले रंग के सूटकेस से कई पासबुक और चेकबुक भी बरामद की गई हैं, जिनमें डेरे से जुड़ी संपत्तियों के बारे में कई पुख्ता जानकारी है। बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है, लेकिन बाहर भी उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना होगा कि लॉकेटनुमा पेन ड्राइव और इस काले सूटकेस से और क्या खुलासे सामने आते हैं। एक और पुलिस राम रहीम के पेन ड्राइव वाले लॉकेट और दस्तावेजों की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ
रोहतक जेल में बंद राम रहीम का एक दूसरा ही खेल चल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं जेल से रिहा उस शख्स की कहानी जिसने जेल के अंदर बहुत करीब से देखी राम रहीम की जिंदगी। जेल में भी मौज करता है अय्याश राम रहीम। जेल में मिलता है राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट। जेल में राम रहीम नहीं करता कोई काम। राम रहीम ने बढ़ाई दूसरे कैदियों की परेशानी। बलात्कार का दोषी राम रहीम हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन जेल में कैसे राम रहीम ने बाकी कैदियों की जिंदगी नर्क बना दी है, ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राहुल जैन नाम के इस शख्स ने किया है, जो जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आया है। राहुल की माने तो बाबा को जेल में वीआईपी की तरह रखा जाता है। बाबा नहीं थे तो बंदी भाई सब आराम से घूम फिर सकते थे, दूसरे सब भाइयों से मिल सकते थे। जब से बाबा आए, जब से सभी बंदी भाइयों को परेशानी हो रही है। बाकी बाबा के आने के बाद थोड़ा सा उनका व्यवहार बदल गया है, क्योंकि उनको वो ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो बड़ी हस्ती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें कम महत्व मिलता है। रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा हुए राहुल ने बताया कि बाबा के बैरक की तरफ जाने की भी किसी को इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, बलात्कारी राम रहीम के लिए खाना लाने की जिम्मेदारी भी खास अधिकारी को दी गई है। यही नहीं, राहुल की माने तो बलात्कारी राम रहीम को जेल प्रशासन इतनी सुविधा दे रहा है कि उसका खाना तक स्पेशल गाड़ी से मंगवाया जाता है और खाने की वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है। राहुल जैन का आरोप है कि जेल प्रशासन राम रहीम को घर वालों से मिलने के लिए 2 घंटे का वक्त देता है, जबकि बाकी कैदियों को सिर्फ 20 मिनट। जब उनको बाहर निकालते हैं या उनकी मिलाई आती है या कुछ भी होता है, जब उनका वकील आता है तो उनके 2-2 घंटे मुलाकात होती है। हमारा तो कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ 20 मिनट के लिए मुलाकात में भेजा जाता है। 20 मिनट से ज्यादा हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। रोहतक के सुनारिया जेल से रिहा हुए राहुल जैन की माने तो राम रहीम जब अपनी बैरक से बाहर निकलता है तो बाकी कैदियों को बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, जेल में राम रहीम के काम करने की बात भी अफवाह है। किसी ने राम रहीम को काम करते हुए नहीं देखा है। बाबा नहीं थे तो बंदी भाई सब आराम से घूम फिर सकते थे, दूसरे सब भाइयों से मिल सकते थे। जब से बाबा आए, जब से सभी बंदी भाइयों को परेशानी हो रही है। बाकी बाबा के आने के बाद थोड़ा सा उनका व्यवहार बदल गया है, क्योंकि उनको वो ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो बड़ी हस्ती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें कम महत्व मिलता है। इस बीच सोमवार को राम रहीम के परिवार वाले उससे मिलने रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे थे। मुलाकात करने वालों में राम रहीम का बेटा जसमीत, बेटी चरणप्रीत और दामाद रूहमीत भी थे। पूरा परिवार सुरक्षा कर्मियों के साथ 3 गाड़ियों में पहुंचा था। इसके अलावा राम रहीम के कुछ भक्त भी थे। राम रहीम के परिवार वालों ने करीब 1.5 घंटे जेल परिसर में बिताए। उन्होंने राम रहीम से लंबी बातचीत की और चुपचाप वापस चल दिए। सनसनी के लिए रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में हमने आपको दिखाई थी वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के उस बाबा की कहानी जिस पर बलात्कार के संगीन आरोप लगे हैं। उस बाबा के आश्रम में हमेशा बाहर से ताला लगा रहता था और अंदर रहती थीं दर्जनों लड़कियां। लेकिन विवादों से घिरे उस बाबा के आश्रम के अंदर पहली बार पहुंच गए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेंद्र देव दीक्षित। देश भर में दीक्षित के कई ऐसे आश्रम हैं। आरोप है कि वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ऐसे आश्रमों के अंदर तालों में कैद रखता है। बाबा पर बलात्कार का भी आरोप है। मेरे साथ भी यहाँ के मेन जो वीरेंद्र देव दीक्षित है, उन्होंने रेप किया और ब्लैकमेल किया। ऐसे संगीन इल्जामों से घिरे बाबा के सच को सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है दिल्ली के विजय विहार में चलने वाले उस आश्रम के अंदर। लड़कियों से बातचीत में हमने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में सवाल किया तो मालूम चला कि उनका यहाँ कम ही आना जाना होता है। वीरेंद्र देव दीक्षित का रहस्य जानने के लिए एबीपी न्यूज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उसके सबसे पुराने आश्रम पर पहुंचा, लेकिन यहाँ रहने वालों ने बताया कि बाबा तो कई बरसों से यहाँ आया ही नहीं है।
ब्रह्मकुमारी के नाम पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित के मुख्य आश्रम जो कि कंपिल फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हम पहुंचे हैं और यहां पर हमने बात करनी चाहिए उन पर लग रहे आरोपों के संबंध में। तो हमें एक फ़ोन नंबर से बात हुई जिस पर बात करने वाली एक महिला ने बताया कि वो यहाँ पर कई सालों से नहीं आए हैं और उन लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं है। देखिए वो तो यहाँ पर तो हमारे रहते तो कभी आए नहीं हैं, क्योंकि मुझे करीब 10-12 वर्ष हो चुके हैं, तो वो आए नहीं। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि अगर शिव बाबा के आश्रमों में सब कुछ सही है तो वीरेंद्र देव खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों छुपा छुपा सा घूम रहा है? फर्रुखाबाद से गौरव श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से अंजलि सिंह और मनोज वर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज के क्राइम शो सनसनी के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान। एबीपी न्यूज के क्राइम शो सनसनी ने कामयाबी की एक और बुलंदी को छू लिया है। पिछले 13 सालों से आपको हर गुनाह और गुनाहगारों से खबरदार कर रहे सनसनी के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी को मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान। श्रीवर्धन त्रिवेदी को यह सम्मान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के वर्ल्ड स्टेज पर दिया गया। रविवार को दिल्ली में हुए सम्मान समारोह में 8 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। खास बात यह है कि 13 बरस के इस सफर में दिन, महीने, साल बदलते रहे। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है श्रीवर्धन त्रिवेदी। न्यूज चैनल्स के इतिहास में श्रीवर्धन त्रिवेदी अकेले ऐसे एंकर हैं जो लगातार 13 साल से अपने शो सनसनी की एंकरिंग कर रहे हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।